मुरैना में पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका हुआ है। बताया जा रहा है कि इसमें फैक्ट्री पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। 4 से 5 मकानों में दरार भी आने की सूचना है। मलबे में महिला और एक बच्चे के दबे होने की खबर सामने आ रही है। फिलहाल जेसीबी वहां पर पहुंच चुकी है। मलबे को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पटाखा फैक्ट्री का पंजीयन भी नहीं था, ये जानकारी सामने आई है। एसपी, एसडीएम सहित भारी पुलिस बल भी मौके पर पहुंच चुकी है। IBC 24 की टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। ब्लास्ट में इलाके में दहशत का माहौल है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये वही जगह है जो अब मलबे में तब्दील हो गई है। एक बड़ी पटाखे की फैक्ट्री यहां पर संचालित की जा रही थी, लेकिन एक गंभीर मामला जो सामने आ रहा है कि इस फैक्ट्री का कोई भी पंजीयन नहीं करवाया गया था। इसके पहले आपको याद होगा हरदा का वो दिल दहला देने वाला मंजर जो ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद 12 लोगों की उसमें मौत हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक प्रशासन सख्त नहीं हो पाया है। एक बार फिर से मुरैना में एक पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है। बताया जा रहा है कि कुछ लोग उसमें दबे हुए हैं। सत्येंद्र हमारे संवाददाता इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। सत्येंद्र, इस वक्त क्या स्थिति है? क्योंकि अब जो जानकारी सामने आ रही है कि इसमें एक बच्ची और एक महिला दबी हुई है, क्या स्थिति है? बिल्कुल साफ तौर से देखा जाए तो ये कोतवाली इलाके का घटनाक्रम है और जो चूंकि जिस तरीके से देखने में आ रहा है कि दत्तपुरा इलाके का पूरा मामला है। रिहायशी इलाके में एक पटाखे की जो फैक्ट्री है वो संचालित की जा रही थी। लंबे समय से यहाँ पे भी बनाए जाते थे, अपने हाथ के जो पटाखे रहते थे। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो तमाम सारे, बिल्कुल मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो रेस्क्यू टीम है वो लगातार लगी हुई है। जेसीबी भी यहाँ पर खड़ी हुई है। जेसीबी के साथ साथ देखा जाए तो तमाम सारे जो पुलिस के अधिकारी है, पुलिस अधीक्षक भी मौके पर मौजूद है। लेकिन हालांकि अभी पुलिस इस बात से मना कर रही है कि ये जो फैक्ट्री है वो पटाखे की नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से छतों पर जो टुकड़े हैं, मैं आपको वो भी दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से ये टोकरी है। आप इस टोकरी को देखिए और जो मैं बिल्कुल ये दिखाऊंगा कि देखिए ये जो पटाखे हैं, ये कहीं ना कहीं ये पटाखों का धमाका, बड़े स्तर के जो पटाखे, और ये पटाखे देखा जाए तो पूरी छत पे ही इसी तरह से पकड़े पड़े हैं। ये देखिए, मैं आपको बिल्कुल देखते हुए और ये समय इकट्ठे करने जा रहे हैं। ये बिल्कुल इस घर के जो सामने की छत है उसका पूरा घटनाक्रम है। तो कहीं ना कहीं देखने में ये आता है कि ये पटाखे की बड़ी फैक्ट्री है और वो यहाँ संचालित की जा रही थी। ये मौजूद है यहाँ दादा है, उनसे भी बात करेंगे कि दादा क्या लगता है कितना बड़ा धमाका हुआ है? अरे बहुत जोर था, कम से कम 150 मीटर तक मकान है, इतनी जोर से धमाका हुआ है। काय का धमाका है? क्या है धमाका? अब ये तो मालूम नहीं है किसका है, हम इसके पीछे रहते थे। लेकिन पटाखे के टुकड़े मुकड़े तो ये दूसरी छत में सामने वाले की चिथरा उड़ के पड़े हुए। बिल्कुल देखिए कि जो लोग भी बता रहे हैं वो भी, उन लोगों का भी कहना है कि ये पटाखा फैक्ट्री थी वो संचालित की जा रही थी। देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि SDRF की टीम भी आ गई है जो लगातार इस रेस्क्यू को काम कर रही है। जिस तरीके से ये लोग अब अंदर जाएंगे और वहां जो मलबे में दबी बच्ची और एक महिला है उनको निकालने का काम करेंगे। पुलिस अधीक्षक भी मौके पर खड़े हैं। लेकिन हालांकि पुलिस अभी ये कह रही है कि ये पटाखा फैक्ट्री और ना ही यहाँ पटाखे सिलेंडर का धमाका हुआ है। लेकिन आसपास की जो छतों में जिस तरीके से जो पटाखे हैं वो कहीं, देखिए आप ऊपर में दिखाऊंगा कि ये पुलिस के जो अधिकारी हैं वो घूम रहे हैं और वो आसपास की छतों से जो साक्ष्य है उनको भी हटाया जा रहा है कि जो पटाखे हैं, पटाखों का धमाका हुआ है और पटाखों के जो टुकड़े हैं। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि जिस तरीके से मोहल्ले में आसपास पटाखे मिल रहे हैं तो एक बड़ा हादसा इसमें देखना ये होगा कि अब सरकार को बड़े कदम उठाने होंगे। जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उन पर बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल सत्येंद्र, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि घनी बसाहट देखी जा सकती है और जो जानकारी भी आपने साझा की है कि इस पटाखा फैक्ट्री का कोई पंजीयन भी नहीं था। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि प्रशासन के नाक के नीचे एक रहवासी क्षेत्र में पटाखा फैक्ट्री चलाई जा रही थी। आज जब ब्लास्ट हुआ तो ये जानकारी सामने आ रही कि बिना पंजीयन के अवैध रूप से ये फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। पूर्व में भी अगर मुरैना जिले की बात की जाए तो मुरैना में इस तरीके के कई धमाके हुए और कोई ये पहला मामला नहीं है। बामोर इलाके में भी इसी तरह रिहायशी इलाके में एक धमाका हुआ था जिसमें एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हुई थी, कई लोग घायल हुए थे। और उसी क्रम में बिल्कुल पूरा वो रहा है। हालांकि अब ये नगर निगम की टीम भी आ गई है और नगर निगम की जो ट्रॉली है उससे ये मलबा भरा जाएगा और मलबे में से जो लोग अंदर दबे हुए हैं उनको भी निकालने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन प्रशासन अभी मानने को तैयार नहीं है। ना ही प्रशासन ये कह रहा है कि ये पटाखा फैक्ट्री है। लेकिन जिस तरीके से जो धमाका हुआ है, आसपास के जो 6 से 7 जो मकान थे वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। एक मकान पूरी तरह से डैमेज हो गया। अभी एक महिला और बच्ची दबे होने की भी सूचना है। तो कहीं ना कहीं ये कई बड़े सवाल खड़े होते हैं कि जिस तरीके से जो फैक्ट्री है वो संचालित हो रही थी और जो पटाखे, हालांकि लोगों का मानना यह है कि हो सकता है कि कोई बड़ा
घटनाक्रम करने के लिए ये जो पटाखे हैं वो रखे जा रहे हो, इस तरीके की बातें निकलकर अभी तक सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल सत्येंद्र, स्थिति पर लगातार आप नजर बनाए रखिएगा, लगातार अपडेट्स हम IBC 24 के दर्शकों को पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस तरह से हमारे संवाददाता इस वक्त ग्राउंड जीरो से ही सारी इंफॉर्मेशन दे रहे थे कि ये फैक्ट्री पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि पटाखा फैक्ट्री का संचालन अवैध रूप से हो रहा था। प्रशासन के नाक के नीचे एक पटाखा फैक्ट्री सालों से अवैध तरीके से यहां पर संचालित की जा रही थी, और अगर आज ये ब्लास्ट नहीं होता तो शायद प्रशासन कभी कोई एक्शन लेता भी नहीं। लेकिन इस मामले में अब देखना है कि क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। बीते वक्त में हरदा में एक बड़ा धमाका हुआ था जिसमें 12 लोगों की जान चली गई थी, उसके बावजूद भी नकेल नहीं कसी जा रही है, कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस मलबे में, जो मलबा आप देख रहे हैं, इस मलबे के अंदर एक महिला और एक बच्ची के दबे होने की जानकारी निकलकर सामने आई है। फिलहाल टीम यहां पहुंच चुकी है, मलबे को हटाया जा रहा है, लेकिन देखना होगा कि कब तक मलबे के नीचे से उन लोगों को बाहर निकाला जाता है, और इसके साथ ही कब तक इस तरह से अवैध रूप से पटाखा फैक्ट्रियां जो संचालित मध्य प्रदेश में की जा रही हैं, जो मध्य प्रदेश को बारूद का गोला बनाया जा रहा है, उन पर एक्शन कब तक लिया जाएगा। एक सिलेंडर फटने की जानकारी प्राप्त हुई है, यहाँ पर शायद कुछ और सिलेंडर्स थे, बाकी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अभी तो मेन एक मकान है, पर आसपास के मकान भी थोड़े से हिले हुए हैं, थोड़े से कमजोर हैं, उनको भी हम लोग इवैक्यूएट करवा रहे हैं।